My name is Naushad and I will be teaching you environment management. First, the definition of environment. Environment का definition is the sum of all living things and non-living things around us. जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ है, जो living है, जीवित अजीवित, उसको हम environment कहते हैं. Environment का word derive हुआ है French word से environ. उसका मतलब होता है surrounding enclosed rings. दो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के. फर्स्ट कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में आता है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है एयर, वाटर, लैंड, मैनमेड थिंग्स. अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? चार कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है लिथोस्फीयर और फोर्थ है बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर जहाँ हम रहते हैं उसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, क्लाउड्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, वेर यू कैन सी इन द पिक्चर. हाइड्रोस्फीयर वाटर, मिनरल्स. लिथोस्फीयर हमारा अर्थ होता है, उसमें हमको रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, कोल माइंस मिलते हैं. बायोस्फीयर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर. ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बायोस्फीयर कहते हैं. अब एटमॉस्फेयर इट हैज़ 5 लेयर्स. फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फीयर, उसका रेंज है 0 to 12 किलोमीटर, वेर वी कैन सी क्लाउड्स एंड क्लाइमेट. स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज है 12 से 50 किलोमीटर तक, वेर वी हैव फिटेड द रेडियो साउंड डिवाइस. रेडियो साउंड डिवाइस का फंक्शन है वो मेजर करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर फोरकास्टिंग के लिए. स्ट्रैटिफाइड कोल्ड एंड हॉट वेदर रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में. मेसोस्फीयर का रेंज है 0 to 50 किलोमीटर, द टेम्परेचर इज कोल्ड. थर्मोस्फीयर का रेंज है 0 to 80 किलोमीटर, वेर वी कैन सी द स्पेस क्राफ्ट, हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे. एक्सोस्फीयर में है 700 to 10,000 किलोमीटर, वेर वी कैन सी द सैटेलाइट. ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फीयर है. एंड ये डायग्राम है उसका. सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, meteors, that is also called as shooting stars, radio sound, clouds, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now hydrosphere where 75% of land is covered by ocean, sea, river etc. लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ है उसके 4 लेयर होते हैं. फर्स्ट है क्रस्ट जो अपर पोर्शन है, देन मैंटल में 2 टाइप्स होते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल. आउटर कोर, देन इनर कोर. आउटर कोर लिक्विड में रहता है और इनर कोर सॉलिड. बायोस्फीयर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर बनता है. फंक्शन ऑफ OECD एक कमिटी है. इसके फंक्शन है सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, boost employment, maintain financial stability and assist other member of the countries. Now fundamental principle of environment management. The first principle is triple P का मतलब होता है polluter pay principle. Who damage should pay the fine as well as the restoration cost to bring the environment at normal position. इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी अगर पोल्यूशन करती है तो उसको फाइन पे करना होता है, एज वेल एज they need to pay the restoration cost to bring the environment at the normal position. इसका मतलब ये होता है कि अगर environment को जो भी नुकसान पहुंचाती है वो मेजर करके कंपनीज को फॉर एग्जांपल 100 ट्रीज प्लांट करना है और उसको मेंटेन करना है, सो दैट द एनवायरनमेंट विल कम एट द नॉर्मल पोजीशन. इसमें बेनिफिट क्या होता है? पोल्यूशन प्रिवेंशन होता है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, लिमिट टू यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड अवॉइड डिस्टॉर्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड डिस्टॉर्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड. इसका मतलब ये होता है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में उसका वैल्यू कम हो जाएगा. सो देयर शुड बी अ बैलेंस टू यूज द एनवायरमेंटल रिसोर्स. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज UPP is all the users should pay a long term marginal cost for the resource. तो इसका एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग टैप वाटर. सो व्हाट वी डू इज़ द people living in the city pay a marginal cost
to the government and they provide us the tap drinking water. Now double P means precaution taken to prevent the environment without knowing the threat and damage. अब इसका मतलब ये होता है, for example, a government is setting an industry of 100 industry in a new industrial zone. So what they will do is they will plant nearby 500 trees and ask companies to plant 100 trees. So that will have, they don't know what the damage will be given to the environment by this company, but they will take a precaution without knowing the threat and then. Now the next is principle of effectiveness and efficiency. Principle of effectiveness and efficiency is effective use of resource and minimize the waste. जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली यूज़ करो और उसका जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करो. नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का पहला है डिसीजन, सेकंड इज प्लांटिंग द मोर ट्रीज, थर्ड इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड फोर्थ इज पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी. सो इस चीज़ों में हमको पार्टिसिपेट करना है. नाउ द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन हमारे फर्स्ट स्लाइड में है. एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमारे सेकंड स्लाइड में. नाउ व्हाट एनवायरनमेंट इज, एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज we get food, clothing and shelter. How? That is, we will see the renewable sources possibility is the less getting depleted. For example, renewable sources का मतलब है कि वापस वो renew हो सकते हैं, जैसे कि उसकी possibility भी low है. Example, trees, fish, water, etc. Non-renewable resources are getting exhausted. For example, mines, fossil fuels like coal, petrol, diesel, etc. Now what environment do is environment absorbs all the waste generated by the production and consumption. ये environment क्या करता है, जितना भी waste जो human generate करते हैं by production और consumption वो absorb करता है. For example, what we do is we just throw the garbage on the lithosphere that is called as earth, and then this environment as soon as it get decomposed, that means the environment is absorbing all the waste generated by the human. Life sustained on the environment. And what environment is, environment provide us a quality of life with the resources like river, ocean, mountain. We'll also see that environment provide the resources for the human for food, clothing and shelter in the next slide. Now what are the problems of the environment? First is pollution is the one of the biggest problem. Then air pollution, pollution में आता है air pollution, water pollution, excessive uses of resources, industrialization and global warming. What are the precaution or a measure to save the environment? First is social awareness, second is planting the more tree, limit to industrialization, waste management, management of solid waste and reuse of waste. Now what mean by social awareness? We need to take lectures, social program awareness about how to dispose the waste, wet waste, dry waste, then planting more and more trees, limit to industrialization. That means what we mean by limit to industrialization. For example, government has set up an industrial zone, so after 200 companies there should be no extra companies should be set up. The next industry should be set up in the next city, so that there will be less air pollution as well as there will be no crowd in that city. Waste management, the proper disposal of chemicals, hazardous waste coming from the industries, management of solid waste and reuse of waste. Now we will be studying the sustainable development. Sustainable development, definition of the sustainable development is development should meet the demand of the present without disturbing the needs of the future generation. इसका मतलब ये होता है जो डेवलपमेंट हम करते हैं वो हमारी आज की डिमांड को पूरी करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को डिस्टर्ब ना करें. फॉर एग्जांपल, अभी